एट लास्ट चलो एक बात अच्छी हुई। 7 हफ्तों से हम कंटिन्यूसली देख रहे थे 9 कंटेंडर्स को। आज के दिन एक कंटेंडर ने हमारा साथ छोड़ दिया। जी हाँ, फाइनली वो जो एक ठहराव आ गया था इंडियन आइडल में, उसको पूरा कर दिया गया। उसको उस ठहराव को रुकने नहीं दिया और आगे बढ़ा दिया मेकर्स ने। थैंक यू मेकर्स, एटलीस्ट आपने बात तो सुनी हमारी कि हम एज एन ऑडियंस बार बार 9 कंटेंडर्स को देखकर ऊब गए थे। इतने 9 कंटेंडर्स हमने एक तरीके से गैस करने लग गए थे कि हाँ अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया था। लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी शो चटपटा हो गया है। इन लोगों के मन में एक डर बैठ जाएगा कि हाँ हमें अच्छा परफॉर्म करना है। इन लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि इससे अच्छे पॉइंट्स लेने हैं, मौसम ज़रूर बदलवाना है। चलो अच्छी बात है, इतने कहने के बाद आज फाइनली मेकर्स ने मौसम भी बदलवाया पवनदीप का। लेकिन एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करते, क्यों बार बार इन लोगों को इनके कंफर्टेबल जोन में ही खिलाते हैं। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं राहुल भोज के नाम से ही हूँ, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन आइडल की अगर बात करें तो इंडियन आइडल में सिंगर को होलसम होना पड़ता है। उसको अपने ही फील्ड में, मतलब कि उसका मान लीजिए अगर सॉफ्ट सॉन्ग का जो है दायरा है, उसे कंटिन्यूसली उसी को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, वरना कैसे पता चलेगा कि आप में एक अलग टैलेंट भी है। वर्सिटैलिटी की अगर बात करें, मोहम्मद दानिश, आशीष कुलकर्णी, साइली, पवनदीप राजन, ये लोग कहीं ना कहीं वर्सेटाइल हैं। और अनिता का मुझे समझ में नहीं आता उसे क्यों सॉफ्ट गाने ही मिलते हैं, क्यों षणमुख प्रिया को वो चुलबुले गाने ही मिलते हैं। बाकायदा उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है इन दोनों की कि इनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। क्यों ये लोग कंफर्ट जोन में ही खिला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो आज के एपिसोड में जीनत अमान जी आई, क्या खूबसूरत लग रही हैं वो। आज भी 50 साल पूरे करें उन्होंने इस तरीक़े से, और वो जो जिस तरीके से बात करती हैं, क्या लाजवाब, क्या ग्रेस, डिग्निटी के साथ। सबसे पहला नंबर पवनदीप राजन का, वाह, मतलब यहाँ पे पवनदीप ने मौसम बदलवा दिया। और जीनत जी का कमेंट सुना आपने? जीनत जी कहती हैं कि मेरा दिल भराया था जब आपने गाना गाया। पवन ने 2 गाने गाए, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे जो कुर्बानी का गाना है, और एक अजनबी कोई हसीना से, वो तो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट गाया पवन ने, लिटरली अल्टीमेट। कल जिस तरीके से इन लोगों ने मौसम नहीं बदलवाया था वो उदित नारायण जी के सामने, आज कम से कम वो तो कराया, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। फिर उसके बाद दोस्तों औरनीता की बारी आई। अब औरनीता के दोनों ही सॉन्ग बड़े ही सॉफ्ट, बड़े ही मधुर से गाने कर दिए। ठीक है, उसकी आवाज़ बंदी की नेक्स्ट मीठी आवाज़ है, मिश्री सी घुलती हुई। लेकिन श्रेया घोषाल जी ने, अगर अपने करियर में देखेंगे, उनकी मीठी आवाज़ है सेम, लेकिन उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, चिकनी चमेली जैसा सॉन्ग गाया है। सो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इनको एक गाना षणमुख प्रिया वाला चुरा लिया है तुमने, अगर दे दिया जाता तो कोई बुरा नहीं होता। हीरा की तमन्ना है वाला गाना उन्होंने गाया, हीरा पन्ने का, और 2 लफ्ज़ों की है ये कहानी, ये वाला गाना गाया। ठीक है, और अनीता के लिए तुम्हें विनर की तरह देख रहे हैं, ये कमेंट मारते हैं दोस्तों हिमेश रेशमिया कि तुम्हें ना विनर की तरह देख रहे हैं। तो मतलब क्या आप पहले से विनर डिसाइड कर रहे हो क्या? ये मुझे समझ में नहीं आया। आगे बात करते हैं दोस्तों मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश ने आज कत्लेआम मचा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका परफॉर्मेंस है। अगर दुश्मन ज़माना कम नहीं, क्या बढ़िया गाना गाया उसने, और उन लोगों ने कितना अच्छा साथ निभाया उसका। फिर उसके बाद 2 लफ्ज़ों की जो परफॉर्म की उसने, बहुत अच्छा किया, लिटरली इट वॉज नाइस एक्ट। आगे दोस्तों अगर आपने याद होगा तो अनु मलिक ने उनको कहा कि तुम्हारे हाथों में हम ट्रॉफी नज़र आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है बाबा। पवनदीप के फैंस आप लोग भाई आप पे छोड़ते हैं, पता नहीं कौन जीतेगा, पता नहीं चलता। फिर उसके बाद निहाल तौरो की बारी आई। सोनी मेरी तू ही तमन्ना, मुझे ठीक ठाक लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगला नंबर अंजलि के बाद इनका ही ना हो, राइट। फिर उसके बाद साइली, ओफ, आई लव हर वॉइस। साइली ने जो गाना गाया ना, लिटरली मज़ा आ गया। पहला गाना हाय हाय ये मजबूरी, एक डिट्टू जैसा फिल्म है रोटी कपड़ा मकान में, हम दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, बहुत बढ़िया साइली, लिटरली मतलब शी इज़ वन ऑफ द डिजर्विंग वन, जो मुझे ऐसा लगता है जो फिनाले में होंगी। फिर उसके बाद आशीष भाई ने गाया समुंदर में नहाकर और भी नमकीन हो गई। आशीष को इससे अच्छा सॉन्ग मिल सकता था अगर मेकर्स चाहते तो, लेकिन क्यों पता नहीं ये वाला सॉन्ग दिया, समझ में नहीं आता।
अंजलि गायकवाड़, सत्यम शिवम सुंदरम। अंजलि कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिनों से है ना, 2-3 एपिसोड से मुझे भुस्स सी नज़र आ रही है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि मेकर्स को ऐसा लगा हो, या फिर जनता को ऐसा लगा हो कि यार ये तो थोड़ा ओके ओके गा रही है, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करी, इसलिए इसको एलिमिनेट कर देते हैं। और एलिमिनेट वो हो गई हैं। अंजलि का एलिमिनेशन दोस्तों एकदम 101% कन्फर्म था, क्योंकि कल के दिन मैंने नोटिस कर लिया था कि शायद हो सकता है, क्योंकि अंजलि है ना, बैक टू बैक उसके परफॉर्मेंस बड़े ढीले ढाले हो रहे थे और मज़ा नहीं आ रहा था। वो फन एलिमेंट नहीं लेकर आ रही थी वो। षणमुख प्रिया का एक पल ये सोच सकते हैं हम, क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि शी इज़ एन एंटरटेनर, वो एनर्जी लेकर आती है स्टेज में, राइट। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अंजलि अच्छा नहीं गाती, बहुत अच्छा गाती है अंजलि। शी हैज़ सो ब्यूटीफुल सोलफुल वॉइस, बट ये तो खेल है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट अंजलि। षणमुख प्रिया चुरा लिया है तुमने गाया उन्होंने। सवाई भट्ट, ओ मेरे महबूब, ओ मेरी महबूबा तुझे जाना है तो जा, क्या राजस्थानी स्टाइल में गाया, लिटरली मज़ा आ गया। ओवर एंड ऑल लिमिटलेस साइली को मिला दोस्तों, लेकिन ये लिमिटलेस कब से मुझे जो लगता है पवनदीप या फिर और अनीता को तो अभी मिला था, और किसको नहीं मिला। और ये वैसे मोहम्मद दानिश ने भी बहुत अच्छा गाया था, तो मुझे लगा कि उनको मिलना चाहिए था। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता दीजिए। लेकिन थोड़ा तो इनको चेंज करना पड़ेगा यार बॉस, क्योंकि ये लोग है ना बड़ी कंफर्ट जोन में खेल रहे हैं। इन लोगों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, वर्सेटैलिटी रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करें। चलता हूँ।